साथियों नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग मित्र। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की मीटिंग शुरुआत करने से पहले हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान और दमदार साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं। उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। वेलकम रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आवाज आ रही मेरी जय जी? राधे राधे मैडम जी, आ रही है मैडम। जी जी। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम, और मेरे सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का सेशन बहुत ही शानदार है। आज सोमवार का दिन है, और हम सोमवार के दिन बहुत खास सेशन लेने जा रहे हैं, और बहुत ही खास लीडर के द्वारा। तो आप सभी रेडी होंगे, और पेन डायरी को खोल कर रखिए। हो सकता है हमें कुछ खास मिलने वाला है जो कि हम नोट कर सकेंगे। यस, क्योंकि यस। नोट करेंगे तो नोट कमाएंगे, सही है ना? तो हम पेन और डायरी को जरूर खोल के ओपन करके रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती चीज है, वो है समय, जो हम और आप यहाँ बैठकर दे रहे हैं पैनल पर। यस। यस। तो साथियों, ज्यादा देर न करते हुए मैं आज के प्रेजेंटर को यहाँ पर इनवाइट करूंगी, और उनको इनवाइट करने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। साथियों, वो एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, इस्लाम भाईजान लिखते हैं, पहले से वो पत्रकार रहे हैं, और आज हमारे साथ लगातार लगातार कंटिन्यू जोश, जज्बा और जुनून के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो इसमें काम करेंगे, या मुझे पता भी नहीं था उनके बारे में। ठीक है ना? तो जिस शख्स ने उन्हें मिलवाया था वो शख्स भी यहाँ मौजूद है, और आज उन्होंने 4 गीता जी लेकर यहाँ ज्वाइनिंग किया था। एक साथ 4 गीता जी लिया था, और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, और उनको भी गिफ्ट में लोगों को दान में दे दी गीता जी। और साथियों, आज हमारे साथ जोश जज्बे के साथ बरकरार होकर काम कर रहे हैं। यहाँ से उन्होंने ढेर सारी उपलब्धियां, मैं कहूँ कि जो उनका समय हुआ है, लगभग 6 माह हुआ है, उस समय वो हमारे साथ आए, और आज जो काम करते जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ से ब्रॉन्ज लेवल हासिल किया, सिल्वर लेवल हासिल किया, अपकमिंग प्लेटिनियम है, और यहाँ से मोबाइल फोन, इंडिया का ट्रिप, लगभग 4 इंडिया के ट्रिप हासिल किए हैं, गोवा उन्होंने यहाँ से हासिल किया है। ये उनके अचीवमेंट रहे, और लगातार जो जज्बे के साथ आज लगातार लगातार कैसे काम करना चाहिए। तो साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे कर्मठ और लगनशील लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी। सो आप सभी से चाहूंगी कि आप, जब मैं उनका नाम लूं तो आप सभी उनका तालियों से वेलकम करेंगे, वो भी बड़ी जोरदार तालियों से। सो वेलकम, वेलकम हमारे मोहम्मद इस्लाम जी के लिए जोरदार तालियां। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम इस्लाम जी। आज का दिन वेलकम निशा जी, मंगलमय हो, और वेलकम। आपके लिए समय है, जो भी टाइम मिला है उसको कंप्लीट करें, और धमाकेदार जो जानकारी आप जानते हैं उससे लोगों को अवगत कराएं, जो अभी तक आप सीखे हैं। इस्लाम जी, ऑल द वेलकम निशा बेस्ट। जी, वेलकम। सबसे पहले मैं अपने गुरु माँ का थैंक यू अदा करता हूँ कि इतनी जो जज्बा से मेरा वेलकम किए। मैं इसकी शेयरिंग कर इजाजत।
बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आपको। ये शेयरिंग का ही आया ऑप्टिमाइज करो। स्टार्ट हो रहा है इस्लाम जी, आपकी शेयरिंग स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो मैडम? रही है, अभी स्टार्ट हो रहा है। आया। दिख रहा है मैडम? नहीं, अभी तो यहाँ शेयरिंग दिखा रहा है, वेट करिए। यहाँ तो दिख रहा है मैडम। हट गया आपका स्लाइड। हो बहुत रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो नहीं, लेट हो रहा है। अब आया मैडम? अभी तो चालू तो नहीं हुआ पीपीटी, दिख सर्चिंग चल रहा है। मुझे तो यहाँ दिख रहा है। हाँ यस, हाँ, हो जाओ, गया हो बहुत गया, बढ़िया। प्ले करिए आप नीचे जाके। थैंक यू मैडम। जी, फुल स्क्रीन कर लीजिए। मेरा फुल स्क्रीन है मैडम। नहीं, फुल स्क्रीन नहीं है, नीचे में देखिए एक छोटा सा वना है जहाँ 77% कुछ लिखा होगा, जो जहाँ परसेंटेज दिखता है वहां देखिए जाके। नीचे ऑप्शन पे जाइए तो वहाँ प्ले करने का ऑप्शन है, एक छोटा सा डिब्बा। नहीं, उधर नहीं जाना है, अब इधर उधर नहीं, नहीं इधर नहीं। जाना है। इस्लाम जी ये देखिए, नहीं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर, ये जय जी करेक्ट, बता रहे, देखो ये और देखिए और बहुत बाजू में बढ़िया। यहाँ आइए। पर। ये छोटा सा डिब्बा है ये वाला। हाँ, ये हाँ इसके हाँ, बगल इसी को, वाला, ना राइट ना, साइड, उधर नहीं, इसके उधर नहीं, जस्ट राइट साइड, ये और वाला। राइट। बाजू में देखिए। बस जय, बस बस क्लिक करिए। ओके। ओके, गुड गुड। ये आया। ये आया। अब आया मैडम? कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम। बहुत बड़ी स्लाइड आ गई इस्लाम जी, कंटिन्यू करिए शेयर। और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते जाइएगा, है ना। चलिए, ओके मैडम। बोलना स्टार्ट करिए। जी जी, एक मिनट। शेयर कैसे करूँगा? चालू करें मैडम? हाँ, बस स्टार्ट हाँ, करिए, अब समझ में आ बोलना गया। स्टार्ट करिए और बस आगे एक उसको क्लिक करते हम्म, जाइएगा, है ना। हाँ, अब बोलें तो कुछ तब तो। हाँ जी जी। ओके, तो साथियों, सबसे पहले मैं अपने दोनों महागुरुओं को नमस्कार, चरण वंदन करता हूँ और वेलकम करता हूँ। मैं पूरे जूम सेशन के जितने भी साथी आए हुए हैं सबको मैं वेलकम करता हूँ। सिर्फ साथ में तो मैं अपने शेयर को आगे बढ़ाता हूँ। ओके, सिर्फ साथ में आपको मालूम होगा कि 5 हमारे महान डायरेक्टर हैं। सिर्फ आपके 5 महान डायरेक्टर से
यानी कि हमारी कंपनी को इतनी बड़ी ताकत मिली है कि जिसको हम बता नहीं सकते। इसमें जितने अपने पांचों डायरेक्टर हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ। बहुत सुंदर। दिख रही है स्क्रीन मैडम? स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही। हाँ, तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पावर है इसको हल्के में कोई ना ले। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे जैसे नादान आदमी को भी जानदार बनाता है। तो मैं इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार साथियों आपका बहुत बहुत जोर जोर तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो साथियों मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्क्रीन को। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। काफी टाइम लग रहा है इस्लाम जी। जी मैडम। मैं शेयरिंग कर दे रही हूँ आपका स्लाइड। हाँ हाँ कर दीजिए। आप स्टॉप करिए। मैं स्टॉप करूँ? हाँ, वीडियो स्टॉप कर दीजिए। जय जी, मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ मैडम, आप को होस्ट हैं मैडम? हाँ ठीक है, ओके। जी। आपका वीडियो स्टॉप करिए। जी मैडम। हाँ नेट का वीडियो चालू। हाँ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ? स्क्रीन आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है स्क्रीन? जी मैडम आ रहा है। कंटिन्यू करिए। तो वीडियो चालू करूँ बंद रखूँ? नहीं, वीडियो को चालू रहने दीजिए, आप कंटिन्यू बोलना शुरू करिए। जी ये मैं चालू करता हूँ। सही है मैडम? हाँ दोस्तों आ गया। दोस्तों मैं सबसे पहले मैं अपने दोनों महागुरुओं को नमन करता हूँ। आ रहा मैडम? इस्लाम जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है। थैंक यू जय सर, धन्यवाद सहयोग के लिए। यही तो अपना बीएसएस सिस्टम चला सिखाता है कि एक अगर नीचे गिर जाए तो उसको ऊपर उठाने में कई लोग मदद करते हैं। तो आज मैं पहली बार जूम सेशन में आपसे मदद लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये देखो दोनों हमारे महागुरु बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के संस्थापक हैं। इन दोनों महागुरुओं को मैं नमन करता हूँ। नेक्स्ट करें मैडम। ये देखो हमारे चमचमाते हुए 3 डायमंड है। 3 डायमंड हमने जब रायपुर में गए थे तो हमने देखे थे 3 डायमंड। जब मैं बीएसएस सपोर्ट सिस्टम में आया, इस बिजनेस में आया, तो मैंने एक भी डायमंड को नहीं देखा था। जब मैं उस फंक्शन में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे डायमंड कैसे यानी इनका स्वागत होता है। यहाँ पे डायमंडों का कितना बड़ा स्वागत हुआ, उसको देख के मैं गदगद हो गया। और इसके बाद से जो ठाना कि मैं अब इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में जरूर आऊंगा। सेफ शॉप में अब मैं आया तो दोबारा यहाँ से हिलूंगा नहीं। नेक्स्ट करें मैडम। कंटिन्यू।
ये हमारे सेफ साहब के फाउंडर लीडर नहीं, ये हमारे सेफ साहब के दिग्गज, जिसको पिलर बोलते हैं, रेड क्लब जिसे बोला जाता है, ये हमारे BSS सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और इसमें देखिए हमारे सबसे बीच में जो खड़े हैं वो कितने सबसे ऊंचे भी लग रहे हैं, और हमारे छठवें डायरेक्टर के नाम से महाजन सर जाने जाते हैं, उनको भी मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। नेक्स्ट मैडम। ये हमारे ग्रेट गुरु हैं। इनको तो जब मैं इसमें ज्वाइन हुआ था तो सबसे पहले छिंदवाड़ा में इनका आगमन हुआ था। इनके जोश जज्बे को देख के मैंने छिंदवाड़ा में काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसे गुरु को मैं चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। वेलकम टाइगर, वेलकम। नेक्स्ट। आवर ग्रेट गुरु माँ, ये हमारी दो गुरु माँ है, ये बड़ी गुरु माँ है, ये छोटी गुरु माँ। जब हम कहीं भी यानी कि कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हम बड़ी गुरु माँ का ही आदेश लेते हैं, फिर छोटी माँ। गुरु माँ नहीं रहती है तो छोटी माँ हमें बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ाती हैं। इन दोनों गुरु माँ को ही मेरा चरण नंदन और अभिनंदन है। नेक्स्ट। दोस्तों, ये माई लाइफ, मेरी जिंदगी, पहली मेरी जिंदगी कैसी थी। मैं एक पेशे से पत्रकार था, और धीरे धीरे इस बिजनेस में जब मैं आया तो पहले मैंने देखा कि इस बिजनेस में होता क्या है। मैं पहले जब शुरू में जुड़ा तो मेरे को कंफ्यूज होने लगा कि BSS क्या है, सेफ शॉप क्या है, क्योंकि एक पत्रकार है, बहुत बारीकी से देखते हैं कि हाँ इसमें दो चीज कैसे है। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि इसमें सेफ शॉप कंपनी है और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम इसको आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, मैं 6 माह से लगभग हो गया, मैं धीरे धीरे मैं पत्रकारिता छोड़ के मैं इस सेफ शॉप से लगातार ज्यादा टाइम देते हुए इसको आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं निरंतर ही आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसलिए कि मैं इसके अंदर, मैं जब नैनीताल गया, मैं अपना दिल्ली गया, वहां से मेरा वाई बराबर क्लियर होते चला गया। तो ये मेरी पहले की पिक्चर है। नेक्स्ट अभी देखेंगे आप मैं कैसे फिर से हुआ हूँ। नेक्स्ट मैडम। ये रहा माई लाइफ सेफ शॉप। सेफ शॉप में आने से यानी कि पिछली जिंदगी देखिए और अगली जिंदगी देखिए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। तो ये मेरी आज की लाइफ है। नेक्स्ट मैडम। ये हमारे तो रैंक 1 रैंक 2, ये मैंने मनाली को बहुत ही जिद्दोजहद से हासिल किया। 10वें नंबर के लिए यहाँ पे बहुत ही 17 लोग लगे हुए थे। 17 लोगों में से मैंने छिंदवाड़ा में पहला हासिल किया मनाली का। और मनाली का मैंने हासिल करने के बाद मेरा टारगेट और आगे है, मैं निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट करें। ये है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र 3.0, इसको हासिल करने में मुझे निरंतर यानी कि जब मैं वहां से आया नैनीताल से तो निरंतर मैं इसकी कोशिश किया कि पहला दूसरा नंबर पाऊं, लेकिन मैं फिर भी मैंने 10वें नंबर पे इसको हासिल किया। तो मैं अपने गुरु माँ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट दिया कि मैं वो रैंक हासिल किया है। और ये हमारी LDP हुई थी छोटी सी, हमारे गुरु आए हुए थे रुपेश सर, इनकी भी यानी कि फोटो देखिए यहाँ पे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और ये हमारे महागुरु भी अभी नेक्स्ट आए हुए थे 17 तारीख को, उन्होंने भी यहाँ पे हमें बहुत ही इज्जत मिला, स्वागत हुआ हमारा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे यहाँ पे लगातार 15, 16, 17 को मनाया गया। ये सेफ शॉप है कि आप इससे जुड़िए, तो इसमें जितने भी अपने हैं वो आपको अकेला कभी
छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही हमारे संस्था में पता चलता है किसी का बर्थडे है, सालगिरह है, हम उसे धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाते हैं। नेक्स्ट। तो साथियों, ये मेरी जनरी रही। मैं अभी फॉलो अप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू फॉलो अप। फॉलो अप कैसे किया जाता है, मैं अपने जीवन में जो भी गुजरा हुआ है तो उसको मैं बताता हूँ। जैसे फॉलो अप में हम ले लिए जाए कि फॉलो अप जो होता है ये अपने बहुत सारे जिंदगी में आदमी बचपन से लेके बुढ़ापे तक करता है। जैसे पैदा हुआ, माँ बाप के उंगली पकड़ के चलता है, तो वहीं से फॉलो अप शुरू होता है। तो फॉलो अप करते गए, जब आप जमा होते हैं तो आप किसका फॉलो अप करते हैं? गुरु का फॉलो अप करते हो। गुरु जैसा बोलते जाता है आप उसे वैसे ही करते जाते हैं। अब वो देख लीजिए। उसके बाद जैसे आप इसमें दिख रहा है कि सब्जी वाला बड़ा मुस्कुराते हुए सब्जी बेच रहा है और एक्साइटेडमेंट है एकदम। आप जैसे ही पहुंचते हैं तो वेलकम बड़ी इतनी अच्छी से करता है, आइए सर आइए, यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए पूरी ताजी ताजी सब्जियां हैं। तो आप जैसे ही बोलते हैं कि भाई सब्जी दे दीजिए, क्या चाहिए सर? चलिए टमाटर दे दीजिए। वो टमाटर बोलते कितना दूं सर, 1 किलो या 2 किलो दूं? आप बोलते क्या भाव? पहले सबसे पहले आप भाव पूछते। भाव जैसे ही पूछता है तो आप पूछते 120 रुपये किलो। अरे बाप रे बाप, 120 रुपये किलो? अरे सर आप देखिए इसे, इसको देखिए। मैंने नागपुर से चमन टमाटर है, ये चमन टमाटर यहाँ मिलता नहीं है। आपको इतना यानी कि मोटिवेशन करता है कि वो देखिए सर, मैं अगर दूंगा तो 80 रुपये किलो दूंगा, अगर 2 किलो ले जाओगे तो 150 रुपये में दे दूंगा। यानी 10 रुपये कम करके वो आपको 2 किलो पकड़ा जाता है। तो अपनी जिंदगी में फॉलो अप सीखना अभी सब्जी वाले ने किया, तो ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में करना है। हम जब फॉलो अप में जाते हैं, राइट, यस या नो, हम जब फॉलो यस। अप में जाते हैं तो सबसे पहली बहुत ही बारीकियां हमें देखना पड़ता है। बारीकियां ये है कि हम फॉलो अप में गए, जिसके यहाँ फॉलो अप करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपने सीनियर को बता दें कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वो डॉक्टर है या इंजीनियर है या किसान है या उसके घर में कौन कौन है, भाई बहन क्या है। ये जब हम अपने सीनियर को बताएंगे तब तो सीनियर जाके फॉलो अप करेगा, नहीं तो आप ले जाके डायरेक्ट सीनियर को बैठा देते हैं। ये गलत बात है। फॉलो अप में सबसे पहले आपको सीखना है तो सीनियर के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। और वहां जैसे ही गए तो फॉलो अप में सबसे पहले अपने सीनियर को आप बैग ले लीजिए, पहले एंट्री आपके कीजिए घर में, ताकि सीनियर को जाने में तकलीफ ना हो। आपने जैसे पहले एंट्री किया तो वहां का माहौल जो होता है, कई बच्चे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, टीवी चलती रहती है, दुनिया भर का प्रॉब्लम रहता है, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो इस सबको कौन यानी सुधारेगा? आप सुधारोगे, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट जो है आपका है, सीनियर का नहीं। सीनियर को आप जब अंदर का माहौल अच्छा हो जाए तो फिर सीनियर को एंट्री कराइए। आज जब आपने सीनियर का एंट्री कराया तो आप ऐसे बैठ गए, ये है हमारे सीनियर, ये है आप, ये फला है, ये फला नहीं, ऐसा नहीं, हरगिज नहीं। जब तक आप सीनियर को अपनी यानी कि सीनियर को जब तक अच्छे से मोटिवेशन सामने वाले को नहीं कराओगे तो वो तवज्जो नहीं देगा। हम अभी एक जगह ऐसे पार्षद के यहाँ गए थे, तो पहले उससे हमको 9 बजे समय लेना था, तो समय नहीं दे रहा था। तो मैंने उसको फोन पे बताया कि आप जो है पार्षद हो, हम जो है अपने लीडर को बता चुके हैं कि आप इतने इतने पावरफुल हो, यहाँ से आपकी नेतागिरी चलती है, तो वो मिलना चाहती है। आप 10 मिनट दोगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, बोले आ जाइए। 10 मिनट क्या, 5 मिनट। जब हम जैसे ही एंट्री मारे और हमने सामने जैसे ही बैठे तो मैंने खाली इतना परिचय दिया कि ये पार्षद है, ये पार्षद है, बस। इससे ज्यादा हमने उसका कोई तवज्जो अपने लीडर के सामने नहीं दिया। फिर हम अपने लीडर की बढ़ाई किए। देखिए ये हमारी सुमन मैडम है, ये नरसिंहपुर से बिलोंग करती है और ये लगातार लगातार 4 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई है। जहां आपको धार्मिक आदमी से आप जोड़ रहे हो तो वहां संस्था ही बोलो, वहां कंपनी बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं बोला ये देखिए यहाँ ये 4 साल से गुरुकुल से जुड़ी हुई और इनको ढेरों सारे उपहार मिले। वहां पैसे आप लोग बताने की जरूरत
नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ ढेरों सारे इनको उपहार मिले हुए हैं। इनको लैपटॉप, मोबाइल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, और आपको यानी कि यहाँ से 5-5 विदेश यात्रा, 30 लगभग यानी कोई अपने देश में भ्रमण करने का है। तो आप इतना चढ़ा बढ़ा दो, सामने वाला उचकते हुए एकदम शांत हो जाए कि हाँ ऐसा इतने पावरफुल है। तो तब जाके आप आप कराइए, वरना आप सीनियर को ले जाके आप अगर एडिसिपिसेशन नहीं कराएंगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपके सीनियर के ऊपर हावी होगा। इसलिए सबसे पहले अपने सीनियर को ले जाइए, अच्छे से परिचय कराइए, फिर फॉलो अप चालू कीजिए। अब जैसे देखिए मैंने इसमें पीपीटी में लगाया है ये वकील साहब का देखिए, ये यानी जितने भी इतनी पढ़ने लिखने के बाद भी आदमी अपने ग्राहक से फॉलो अप नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? कैसे कमाएगा? है कि नहीं? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जैसे वकील साहब है, वहां पे कोई गया, उनके पास कोई उनका मुवक्किल आया, तो उन्हें तुरंत यानी उसको भाप लेते हैं कि ये कैसा है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश, कहाँ से आया भाई, कौन है, क्या है, ये सब पूछना शुरू कर देते हैं। जब तक उसको यानी ठोक बजा के देख नहीं लेते कहाँ इसके पास पैसा है या नहीं है, ये दे पाएगा, कितना दे पाएगा, वो बराबर यानी 5-10-15 मिनट उसको फॉलो अप करते हैं, फिर उसके बाद आगे केस बढ़ाते हैं। तो जैसे कि अब उसको कोई गंभीर आरोप लगा हुआ है, तो उसके बारे में अरे अब तो तू जेल जाएगा, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर के डरवा धमका के कितना पैसा लाया है, पैसा कितना लाया है साहब, 10,000 रुपया लाया। अरे 10,000 में अरे 7 साल जेल जाएगा, तो उससे अच्छा यानी कि 10,000 में तू छुपना चाहता नहीं होगा, ऐसा ला चलते 10,000 रख ली। अब 10,000 रखने के बाद फिर यानी पलटी मारता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। ये बिजनेस में भी ऐसे है कि सामने वाले को आप जब तक भापो, जैसे वो बोलता मैं ये हूँ, जी सर, जी सर, अपने को जी सर बोलने में जाता क्या है, उसकी सबसे पहले पूरी बातें सुनो, वो जो यानी बोल रहा है, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक उसका कुछ इलाज होने वाला नहीं। इसीलिए जी सर बोलने में बहुत ही भलाई है। और इसमें अब देखिए इन्होंने 10,000 तो ले लिए वकील साहब, अब उसके बाद ये क्या करते, अब तो इसमें स्टाम्प भी लगेगा, टिकट भी लगेगा, तो फिर ऐसा कर कल 5,000 और लेके आ, और ये सब करेंगे आप, तब जाके केस आगे बढ़ा। और जल्दी करना, नहीं तो वो वारंटी निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी उसको एकदम डरा के रखते हैं। तो वो बेचारा कैसे भी करके लाके इनको देता है, और जब इनको दिया तो फिर यहाँ से खेल चालू। हर 15 दिन में, हर महीना में 500 रुपया ला, इतना ला उतना ला, वो डरवा डरवा के। तो ये इनका एक पेशा है, मैं यानी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पेशा है वकील। इसमें हमारे जूम सेशन में बहुत कोई भी वकील होगा तो बुरा नहीं मानना भाई, पेशा है तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब एक देख लीजिए ये डॉक्टर साहब है, मैं अब दूसरे इस पे आता हूँ। डॉक्टर साहब आपको पता होगा कि होम्योपैथी का डॉक्टर जो होता है, उसके जो होते हैं फॉलो अप बेहतरीन होते हैं, अपने सेम टू सेम फॉलो अप जैसे हम लोग करते हैं ना, सेम टू सेम वही फॉलो अप होम्योपैथिक का डॉक्टर करता है। अब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ है, तो होम्योपैथिक के डॉक्टर में ये होता है कि जो बारिश होती है वो पूछेगा आपको बारिश कैसे लगता है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है कि नहीं, यस या नो में जवाब दोगे। फिर बोलेगा एक तालाब है उसमें कोई डूब रहा है तो आप क्या करोगे, कोई बोलेगा बचाएंगे, कोई बोलेगा अरे मैं नहीं कूदूंगा, मरने दो उसको। तो ये जितने भी फलसफा होता है इसका, सब वो नोट करके रखता है। पहले 2 घंटा 3 घंटा आपके हर चीज के आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब पूरा नोट करके रखता है, तब जाके आपको वो दवाई आपके चूज करता है कि आपको दवा कौन सी लगेगी। जैसे आपका सर दर्द हुआ तो आपने सीधा गया सिरोडॉन लिया खा लिया, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं। होम्योपैथिक में ऐसा है कि आपको सर दर्द दिया, आपका फलसफा दूसरा, दूसरी दवा आर्निका निकाल लगेगी, दूसरा आपका सर ही नहीं दर्द दे रहा तो उसको जबरदस्ती 2 घंटा 3 घंटा जैसे पारी बोलते हैं वो दर्द दे रहा तो आपकी दवा दूसरी हो जाती है। ये
होम्योपैथिक डॉक्टर से भी सीखने की अपने को कला होती है कि फॉलो अप कैसे किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतना पैसा लगा के पढ़े लिखे लोग भी फॉलो अप करते हैं अपनी बिजनेस के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक ID 200 बिजनेस वाले से ग्रीन किए और अरबों खरबों के दुकान के मालिक बन बैठे। यस या नो? तो यस। और वो उतने पैसे लगाने के बाद भी जब वो अपना शटर खोलते हैं तो ही पैसा आता है। लेकिन यहाँ हमारा तो शटर खुले या बंद हो, जब निरंतर निरंतर आप काम करते हैं तो आप सोते रहोगे तो भी पैसा आएगा, जगते रहोगे तो भी पैसा आएगा। तो ये कम पैसे में लगातार बिजनेस करने का नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन मौका है और ये लगातार लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आगे जा रहा है। अब धीरे धीरे लोगों का मोह नौकरी से भंग भी हो रहा है और नौकरी तो मिल भी नहीं रही है, और दूसरी जो भी मिलती है तो आप ये समझ लो कि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, कोई भी नौकरी हो, क्योंकि आज का जमाना नेटवर्क का है। इसमें क्या होता है कि पहले क्या था, एक किसान पकड़ लीजिए, उसके 50 एकड़ खेत है, कम से कम 25 लोग, कम से कम 25-30 लोग का वो पेट भरता था। आज क्या है, एक ट्रैक्टर लाया और उसमें उसका पूरा काम खेल हो गया, 2-4 आदमी से काम करा लिए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैडम। साथियों, मैडम। हाँ, स्लाइड आगे बढ़ी है, आई? ओके मैडम, आई नहीं है, आ जाएगी। तो जब तक स्लाइड नहीं आ रही तब तक मैं एक स्लाइड नहीं आई क्या? हाँ नहीं है, शायरी में बोलना चाहता हूँ। सरफरोशी की हाँ आ गई तमन्ना मैडम। अब हमारे दिल में है, हाँ आ सरफरोशी रही है। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्लाइड आई आप? स्लाइड आ गई इस्लाम ने, सब लोग बोल रहे नहीं आई मैडम। यहाँ आ गई है। शो तो हो रही है, हो रही है। कोई बात नहीं। यहाँ तो तो आप। इस्लाम जी, आपको स्लाइड दिख रही है आपके लैपटॉप पे? हाँ दिख रही मैडम, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। आगे नहीं बढ़ी, मेरे में तो सबके में बढ़ गई, सब लोग तो हाँ बोल रहे अभी आई मैडम, थैंक हैं। यू अच्छा, मैडम। नेटवर्क तो इशू है। हाँ ठीक। वो मेरे नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज, इसमें समाज की सलाह, स्कूल जाओ। मैं एक बार, हाँ, समाज की सलाह आपको बताता हूँ, स्कूल जाओ, नौकरी करो, 9 से 5 जॉब करो, पैसे के लिए काम करो, पूरी जिंदगी मेहनत करो। तो ये समाज कहता है, ये समाज कहता, स्कूल जाओ। अब स्कूल कोई जाता है 10-12 साल पढ़ता है, लेकिन उससे वाई क्लियर करो कि भाई स्कूल आप क्यों भेज रहे? नौकरी के लिए। आज एक आदमी चाहे चपरासी ही क्यों ना हो, सरकारी नौकरी के लिए वो परेशान है। लेकिन नौकरी जो है लाल फीता शाही, ये ढर्रा शाही लोगों को समझ में नहीं आती कि एक बार अगर आप नौकरी में चले गए तो फिर वहां से निकलना मुश्किल, क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस उतना ही काम रहेगा। और नौकरी करने वाला जो है उल्टी गिनती गिनता है। उल्टी कैसे गिनता है? 29, 28, 27, 26, 25, वो ऐसा गिनती करते करते जब उसको 30 पूरे हो जाते हैं तो पेमेंट आता है। पेमेंट जब आता है तो वो जैसे ही लेके जाता है 2 दिन में पेमेंट खलास, फिर वो उल्टा गिनती वहीं से फिर से 28, 27, 26, 25 गिनना शुरू कर देता। तो वो उसकी जिंदगी इसी में गुजरती है, वो आगे का सोच ही नहीं पाता, क्योंकि सपने जो है वहां, नौकरी से तो मैंने किसी को साकार करते हुए नहीं देखा। सपने जब भी साकार होते तो बिजनेस से होते हैं, नेटवर्क से होते हैं। और हर 9 से 5 जॉब, 9 से 5 आप जॉब जाओगे तो 9 बजे से 5 बजे तक का तो है, लेकिन 9 बजे आपको जॉब जाने के लिए
2 घंटा पहले उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तब आप यानी कि नौकरी में जा सकते हो। अब 5 बजे आपको छुट्टी मिल गया तो घर से डायरेक्ट पहुंच गए क्या? नहीं, वहां से आते आते आपको जो है कि ट्रैफिक में कहाँ कैसे ये करते करते आप 7-8 बजे घर आओगे। जब घर आओगे तो क्या करोगे? टीवी देखोगे, अखबार पढ़ोगे, सो जाओगे। बस इतनी सी जिंदगी। हाँ, इतनी सी जिंदगी बताओ। और हमारे बिजनेस में रोज हमको नए नए जगह जाना पड़ता है। रोज हमको फॉलो अप के लिए नए नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है। कितना अच्छा बिजनेस है कि हम एक डीडी 200 बिजनेस वॉल्यूम का लेके हम चाहे छिंदवाड़ा में काम करें, चाहे सिवनी में काम करें, चाहे बैतूल में काम करें, आपको इतनी आजादी दी है। पूरा भारत देश में कहीं भी आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। एक ने हमसे पूछा, भाई अरे नेटवर्क में हो तो क्या हुआ? अरे नेटवर्क बहुत बेकार है। मैं अरे पहले बात तो समझ ले, मैं नेटवर्क में हूँ, चाइन सिस्टम में नहीं हूँ। बोले चाइन सिस्टम नेटवर्क में क्या फर्क? मैं बोला चाइन सिस्टम ये गोल 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 चाइन होती है ना, कहीं से कटी वो गिरा, लेकिन नेटवर्क बार 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 नेटवर्क। आप खाट देखो कि नहीं देखो? बोले हाँ देखा हूँ। मतलब खाट में कैसे हो रहता है जाली, नेट 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 वर्क 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 नेट नेट वर्क। तो वो पूरे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस तरह से। जब जुड़े रहते हैं तो उसमें से अगर 2 4 6 रस्सी इधर से टूट गई उधर से टूट गई फिर भी वो काम करती रहती। ये है नेटवर्क। तो एक दूसरे को लेके चलते हैं हम, चैन सिस्टम में नहीं है। तो पूरी जिंदगी मेहनत करो, तो ये समाज कहता है। लेकिन अपने बिजनेस में ये कहा जाता है कि नौकरी नहीं मालिक बनो। पहले इस इनकम को अपना सोर्स बनाओ और आगे आने वाले भविष्य का जो है आप खुद के मालिक हो, उसको खुद यानी डेवलपमेंट करो कि मैं भी जब तक रहूं पैसे से मालो माल रहा हूं, और मेरे न रहने के बाद भी मेरा परिवार इसमें सुखी अच्छे से गुजारे। नेक्स्ट मैडम। आगे स्लाइड। जी जी, नेटवर्क का इश्यू है। हाँ, तो स्लाइड आई इस्लाम जी? नहीं आ रही मैडम, ये तो प्रॉब्लम, घर में बैठा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा हाँ, फॉलो फॉलो हेतु आवश्यक वस्तुएं हैं। आप है। कंटिन्यू शुरू करिए, आपको याद होगा वो शुरू करिए। फॉलो अप जो है अपना, फॉलो अप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? फॉलो अप के लिए हमारे पास टूल्स बहुत जरूरी है। हम फॉलो अप के लिए जाते हैं, हम प्रॉस्पेक्ट को हम हाल में दिखा के चले आते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये पूरा बिजनेस यानी बेहतरीन है। और उसके बाद हम समय लेते हैं उससे, उसके घर जाते हैं तो हमारे बैग में टूल्स भी होना, टूल्स में जो है आमंत्रण पत्र भी होना, इसमें सक्सेस मंत्र भी होना, लिस्ट भी होना, और हमारे जो फोल्डर है नया फोल्डर, जब भी कभी नया फोल्डर आए तो पुराने फोल्डर को रख दो, नए फोल्डर को ले जाओ। तो नए फोल्डर में क्या रहता है कि नए नए तकनीक से कुछ न कुछ नया नया आता है। तो उसको जब हम यानी कि दिखाते हैं सामने वाले से, फिर बातचीत करते हैं, तो उसको ये सब प्रोवाइड करो। जब उसको प्रोवाइड करोगे तभी तो वो कुछ पढ़ेगा, नहीं तो आपने उसको ज्वाइन करा दिया उसके बाद यानी फॉलो अप आपने उसको नहीं किया तो वो कुछ नहीं होगा। इसलिए लिस्ट बुक और सक्सेस मंत्री ये सब बहुत जरूरी है। उसको आप दोगे तो नया नया आदमी कुछ ना कुछ उसमें पढ़ेगा। और अपने पास भरे हुए संकल्प पत्र भी लेना, भरे हुए संकल्प 2 4 6 रखे रहोगे तभी उसको कुछ कर सकते हो। तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि लिस्ट बुक आप अपने हाथ से उसको भर के आओ, 2 4 6 नाम उसके खुद पूछो कि इसमें कि यानी कि ये कौन पहचान का है। आप बोलेगा मेरे को तो कोई पहचान का नहीं है, नहीं, उससे पूछ लो। अरे आप गाड़ी बनाने जाते हो ना, आप सब्जी खरीदने जाते हो, आप आप इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ जाते हो, जैसे जैसे पूछते जाओगे वो धीरे धीरे बताते जाएगा। तो उसका एक लिस्ट में कम से कम 10 15 नाम आप अपने हाथ से लिख के आओगे तो वो आगे शुरुआत कर देगा। हाँ ऐसे लिखा जाता है क्या? वो पूरा बाकायदे लिखते आपको 150 200 की जितनी भी है लिस्ट बना के देगा जरूर।
तो नेक्स्ट करें मैडम। तो भरे हुए संकल्प पत्र भी दिखाना वहाँ जरूरी है। अगर भरे हुए संकल्प पत्र दिखाओगे तो वो हाँ ऐसा है क्या, वो भी समझेगा कि हाँ लोग इसमें आए हैं, इनके पास भरा हुआ संकल्प पत्र भी है। और कम से कम 3-4 अपने खाली संकल्प पत्र रहना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम कभी फॉलो अप में गए और हमारे पास दूसरा कोई बंदा टकरा गया और वहां पे फॉलो अप में आपके पास हाइच नहीं है, तुम्हें कहाँ से भरोगे। तो फार्म होना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन भी जरूरी है। कॉपी पेन अगर रहेगा तो ही अब कभी कभी हम ऐसा होता है कि हमारे पास पेन नहीं रहता, कॉपी नहीं रहती, हम अपने जहाँ फॉलो अप करने गए उनसे ही मांगने लगते, तो ये बहुत बुरा लगता है। और अपना बैग हमेशा अप टू डेट बैग रखना, नहीं तो फटा पुराना बैग, वो बैग को देखते ही वो बैग की हालत ही देखते समझ जाता है हाँ कितना बड़ा यानी कि तोरम खा आया है। तो इसलिए हर चीज एकदम दुरुस्त होना। नेक्स्ट मैडम। चलो साथियों, जब तक नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे एक अलादीन का चिराग मिला था, मैंने उसको पढ़ा था, अलादीन का चिराग। तो उससे मुझे एक कहानी याद आई कि आप अपने गुरु को जब तक यानी थाम के नहीं रखोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। गुरु जैसा कहते जाए आप वैसा करते जाओ। तो अलादीन का चिराग में मुझे ऐसा समझ में आया कि एक गुरु था और एक चेला था। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक गुरु था, एक चेला था। तो चेला जो है बहुत ही शरारती था। गुरु जी मुझे तो जिन का बादशाह चाहिए। अरे बोले जिन मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात, तू जिन के बादशाह को लेना चाहता है? बोले ठीक है, जिन के बादशाह को लेना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 40 दिन का छिल्ला करूंगा। अरे बोले नहीं, लगातार उसको मना करते रहे लेकिन चेला माने ही नहीं। तो बोले ठीक है चल मैं बता देता हूँ तेरे को, कर। अब वो 40 दिन का लगातार छिल्ला करना शुरू किया। अब 40 दिन का छिल्ले में जो जिन का बादशाह था वो हैरान कि ये छोटा सा लड़का अब लगातार यानी कि छिल्ला कर रहा। तो जब उसका 38वां 39वां दिन हुआ तो जिनका बादशाह बहुत घबरा गया कि पकड़ के लाओ इसको, नहीं तो ये तो मेरे ऊपर हुकूमत करेगा। तो किसी ने कुछ नहीं कर पाया। 40 दिन जैसे ही पूरा हुआ वो छिल्ले पे बैठा ही नहीं था। तो पीछे से जिन ने आवाज दिया, हो गया था 40 दिन, तेरे को क्या चाहिए? जिनकी बादशाह ने बताया। उन्होंने फट से यानी अपने गोला जो बनाते हैं जिसमें बैठते हैं उसमें से निकल गया। उससे 40 दिन उसका पूरे नहीं हुआ था। और जिन ने पकड़ लिया उसको लेके गया बादशाह के पास। बादशाह के पास जब ले गया तो बादशाह खूब जोर से हंस रहा था। अब ये जब इसको पकड़े थे तो इतनी बड़ी जोर से चिल्लाया था कि गुरु बचाओ, मेरे को बचाओ। तो गुरु ने एक ही शब्द कहा था कि अब बेटा तू अपने दिमाग से ही बच सकता है और इसमें अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता। तो रास्ते भर जब ले जा रहा था तो वो सोचते जा रहा था कि गुरु ने क्या कहा था, अपने दिमाग से बचना, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं बचा सकता। तो वो सॉरी ने अपना दिमाग लगा लिया। जैसे जैसे यानी जिनके बादशाह के सामने पहुंचा तो वो जिनका बादशाह बहुत जोर जोर से हंसा, इतनी जोर से हंसा तो ये उससे ज्यादा जोर से हंसा। तो वो और जोर से हंसा, ये और जोर से हंसा। तो सबके सब चुप हो गए और ये हंसते चला जा रहा है, हंसते चला जा रहा है। तो जिनके बादशाह ने पूछा हंस क्यों रहा तू, तेरे सर पे मौत तेरी मरा रही है और तू हंस रहा है? बोले मुझे मौत से कोई गम ही नहीं, मेरे को डर ही नहीं। बोले क्यों, क्यों नहीं डरे? बोले मैंने ये 40 दिन का जो छिल्ला किया है तो मैं आपको सिर्फ देखने के लिए किया था, ना कि मैं आपको पाने के लिए। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। तो वहां पे गुरु ने कहा था अपना दिमाग चला, तो उन्होंने अपना दिमाग चला लिया। तब उसको जब इतना खुश हुआ जिनका बादशाह, उसको वहां से पैसा कौड़ी देके धन दौलत देके वापस किया। तो ये होता है गुरु। गुरु से जब अपन ज्ञान लोगे, ज्ञान का भंडार है गुरु। हर मुसीबत में हर वक्त में आपको गुरु बचाएगा। अब इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये क्या 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 लाभ देता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में कम बजट में अच्छा से अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हो और इसमें आप लगातार लगातार ग्रोथ कर सकते हो। मैं दूसरा है, मैं तो ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, फिर मैं इस बिजनेस में कैसे करूंगा?
जी सर, आप ज्यादा लोग को नहीं जानते हो। ऐसे मैं भी जब आया था तो मैं भी यही बोला था कि मेरी ज्यादा पहचान नहीं, 10-5 लोग से है, मैं इससे मैंने बिजनेस नहीं कर सकता। तो मैं देखो आज मैंने बिजनेस किया तो 10-5 से ही शुरू हुआ। मेरे 10-5 आए, उनके 10-5 आएंगे, उसके लगातार आएंगे, तो ये अपना ग्रोथ ऑटोमेटिक करता। खाली आप आओ, विश्वास में ही सफलता है। मेरे पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं है। आहा, इतनी लंबी मुस्कान दो, क्या बात है। आपके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, अरे वाह वाह, यही तो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं आया हूँ आपके पास कि आपके पास पैसे भी नहीं है आपके पास टाइम भी नहीं है। अब बताओ, मैं आपको पहले फार्म भर के गया था, आपके पास 600 रुपया भी नहीं था। क्या बात कर रहे हो सर। अरे ये मेरी ही उड़ा रहा है, मेरे घर में आके मेरे ही उड़ा रहा है। अरे नहीं सर, आपके पास, या तो देखो, मैं एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो इसका मतलब जब टाइम नहीं है तो आपके पास पैसा भी बहुत होगा सर। तो सोचेगा, मतलब ये मेरे को इधर से फंसा रहा है या इधर से फंसा रहा है। एक एक तरफ टाइम से फंसा रहा है, दूसरी तरफ पैसे से फंसा रहा है। तो आपके पास अगर पैसे हैं तो दे दीजिए साहब 15,600। अगर नहीं है तो आ जाइए हमारे साथ। और चलिए देखो, हम 15,600 की झड़ी लगा देंगे। पेड़ लगाना चाहते भी नीचे, हाँ, पैसे का पेड़ लगाओगे नहीं? चलो आइए हमारे साथ, हम लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है। मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर मुझे इस बिजनेस में करने की जरूरत क्या है? अरे वाह सर, क्या बात बोले, मेरे दिल की बात बोल दी आपने। तेरे दिल की कैसे बोल दिया? अरे मेरे दिल की बात है कि आपके, मेरे पास सब ठीक 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 चल रहा है। मेरा भी तो ठीक चल रहा था, लेकिन मैं क्यों आया इसमें? इसलिए आया कि भाई देखो, जब ठीक ठाक चल रहा हो ना, तो एक और ठीक ठाक का दाएं बाएं भागने का रास्ता बना लो। नहीं तो फिर बाद में जब ठीक ठाक नहीं रहेगा तो फिर ना इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे, फिर किधर जाओगे? मतलब मतलब ये है कि देखो, किसान जब गेहूं लगाता है ना, तो उसमें वो क्या करता है, हाँ, बहुत अच्छे से फसल उगाता है, तो उसका किसान का दुश्मन कौन होता है पता है? किसान का दुश्मन चूहा होता है। चूहा उसके नीचे से काट काट के उसके गेहूं को बिल में घुसेड़ लेता है, और उसमें 8-10 बिल बना के रखता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, चारों तरफ से ठूस के भर लेता है। लेकिन चूहे का भी बड़ा प्यारा कौन होता है? सांप होता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, टप्प से पकड़ा, गुट्टे से ले लिया और चला। 2-4 दिन के लिए खाने की फुर्सत हो जाती है। तो वो अपना उसमें 5-6 बिल बना के रखता है। क्यों? जैसे मैं आपने बोला ना सर, मेरे पास मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, इसीलिए चूहा का भी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो 6-7 बिल क्यों बना के रखा कि इधर से अगर सांप आएगा तो मैं उधर से भाग जाऊंगा। तो सर, अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ये इसमें भी हमारी तरफ से भी आइए, और बिजनेस में इसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी ठीक चल रहा है। कब ना ठीक हो जाएगा ये किसी को पता नहीं, ना मुझे पता है ना आपको पता है। नेक्स्ट करें मैडम। यस यस, आई स्लाइड मैं कर चुकी हूँ नेक्स्ट। आगे। मनाली स्लाइड है। तो नेटवर्क का ही प्रॉब्लम। तो कोई मैं नहीं ये, इस्लाम जी, आप बोलिए ना, आपका हाँ मनाली लेकिन, स्लाइड है। अच्छा अच्छा, मनाली का। तो हम्म। मैं जो है 10वें नंबर में मैंने मनाली किया हूँ, और मैं बहुत जल्दी ही मनाली में मैं जय सर के साथ अच्छा खासा खेलने वाला हूँ बर्फ में होली। हाँ, आपने वादा किया था, जय सर ने वादा किया था कि इस्लाम जी, मैं इधर से गोला फेंकूंगा तो मैं भी उधर से कैच करके मैं डबल फेंकूंगा। आपने जो है, चुंबकत्व का नियम है कि जितने जोर से फेंकोगे उतना जोर जोर से वापस भी आती है। तो ये गुरु मंत्र मनाली में जब से पाया हूँ, मेरे को तो ये कब लगा कि कब जाऊं, कब यानी कि तारीख फाइनल हो और मैं इधर से बोरिया बिस्तर भरूं और निकलूं इधर से। क्योंकि मैं नैनीताल में देखा था कि पहले पहला बूट कैंप मेरा नैनीताल का था। अभी जुड़े हुए लगभग मेरे को 6-7 महीना हो गया, पहला ही बूट कैंप मिला था। वो भी बूट कैंप और गोवा, ये हमारे गुरु माँ की देन थी। क्योंकि जब मैं आया था तो इधर 3 महीना निकल चुका था, एक ही महीना बाकी था इस इसमें गुरु मंत्र में और
अपना कंपनी के टारगेट में। मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन दे दौड़ा इतनी तेजी से हमने टारगेट पूरा किए। 1 महीने में गोवा निकाल लेना और मनाली निकाल लेना, ये किसी के बस की बात नहीं। ये हमारी गुरु माँ का कमाल था। और उधर से एक एक बार हम गए थे, 9 बज गया था। अब लास्ट आखिरी दिन था कि आज तो गोवा निकालना है, कैसे भी निकालना है। हम गाड़ी हो गई पंचर। अरे मेरे बाप, दे धक्का मार के लाए, पेट्रोल पंप पे खड़ा किया। मैंने हाथ जोड़ लिया। पहले का पत्रकार आदमी, अब ऐठ के चलने वाले आदमी। मैंने मैडम बोला, मैं मैडम हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बस नैनीताल मिल गया, वही बहुत है। अरे नहीं इस्लाम जी, आप नहीं जानते हो इसका, यानी कि कंपनी का जो टारगेट होता है बेस्ट होता है। अभी आप बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है। हाँ वो तो सही था, मैं बच्चा तो मुझे पता ही नहीं। बाद में मुझे पता चला कि इसका कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलता। मैं रायपुर गया, वहां फंक्शन में मुझे बुलाया गया। हर फंक्शन में मुझे बुलाया जाता है, ये कंपनी का अचीवर, ये कंपनी का अचीवर। तो मेरे दोस्तों, ये टाइटन्स है, इसमें मैं गोवा पहले से भी अचीव हुआ। अब मैं इसको थाईलैंड का अचीव 30 तारीख के सितंबर तक मैं इसको करके ही रहूंगा। और दूसरी बात है कि मैं इसमें वादा किया था 5 को लेके आऊंगा, तो शुरुआत मैंने कर दिया। पहले अचीवर मैंने ला लिया हूँ, दूसरा भी अभी जल्द ही आने वाला है। मैं 5 कैसे भी करके करूंगा ही। इसमें एक गुरु मंत्र का जो नियम है उसको मैं फॉलो अप करूंगा। भले नहीं ला पाऊंगा, लेकिन हिम्मत तो किया। वो तो नहीं किया कि हाँ मेरे से नहीं होगा, ये करता ही नहीं। तो मैं जरूर इसको लेके आऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं जो है अपने टारगेट में सफलता हासिल जरूर करूंगा। इसमें 30 सितंबर तक मेरा फाइनल होगा। नेक्स्ट मैडम। जूम मीटिंग, जूम सेशन का स्लाइड है, हम्म जूम सेशन का स्लाइड है, आपका स्लाइड आ चुका है, हाँ, आपके पास ये देर में बात पहुंचा। एकदम परफेक्ट है। जूम सेशन में आदमी हल्के में लेता है। मैं 3 महीने से लगातार लगातार 4-5 महीने से मैं लगातार जुड़ के मैंने देख लिया कि जूम सेशन का पावर क्या होता है। जो हल्के में लेता है वो हल्का ही हो जाता है, एकदम में हल्का हो जाता है। मैं कितने लोग को इसमें आते हुए देखा हूँ और जाते हुए भी देखा हूँ। तो मैं जूम सेशन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आप जब जूम सेशन में आते हो, तो कम से कम कैमरा खोल के रखो। अभी इस समय देख लीजिए, अपने 146 का आंकड़ा है ना। 146 लोग इसमें अगर हैं, तो मैं कुछ नहीं, 146 से बस तीन तीन चाहता हूँ कि 3 आप लोग बढ़ा लो। इसका आंकड़ा कहाँ चला जाएगा? है 400-500 के करीब। 146 गुणे 3 कर लो, उसका आंकड़ा बहुत बेहतरीन चला जाएगा। एक आदमी अगर 3 कर ले तो क्या बात है। अब मैं इसमें ये नहीं बताना चाहता हूँ कि लीडर कौन है, यानी कि बड़े लीडर क्या है, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर तीन तीन अगर कसम खा लिए तो इसको 1000 का आंकड़ा पार करने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। तो मैं साथियों ये चाहता हूँ कि मैं देखते रहता हूँ। मैं भी बैठ के एक कोने में जैसे अभी बैठा हूँ यहीं बैठता हूँ और मुस्कुराते रहता हूँ। और कितने लोग वीडियो चालू करके इधर उधर घूमते हैं, कितने लोग यानी उसमें सही तरीके से बैठने का उनको मालूम भी नहीं रहता। तो ये सब अपने सीनियर से सीखो भाई। मैं अगर जूम में बैठ रहा हूँ, जूम की इज्जत करना सीखे। जूम ये हमारा एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हम रोज 1 घंटा यहाँ पे कुछ सीखने आते हैं। तो कुछ सीखने आते हैं, यहाँ कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। तो मैं अपने ऊपर बोलूंगा, चला था अकेले, चला था अकेले, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। सही है सर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा समय न लेके मैं अपनी स्लाइड है कि नहीं, अभी है क्या? एंड एंड है आपकी स्लाइड, एंड एंड हो गई? तो मैं एक छोटा एंड सा स्लाइड है क्या मतलब? मैंने स्लाइड आगे बढ़ा दी है, एंड हो गई आपका, थैंक यू का स्लाइड है। तो मैं थैंक यू के पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जब मैं काम कर रहा था, जब मैं
काम कर रहा था, तो मुझे पहले पत्रकारिता में ऐसा था कि मैं 4 बजे उठा, 8 बजे तक काम किया, 9-10 बजे तक इधर उधर गप्पे मारा, आया घर, खाना पीना खाया, सो गया। तो 4 घंटा मैं बर्बाद करता था। तो ये 4 घंटे का हर मौसम ये बर्बाद होने का, जब मैं इस सिस्टम में आया तब मुझे पता चला कि समय को कैसे बचाया जा सकता है। हाँ, तो जब भी कोई काम होता था तो मैडम बोलती थी इस्लाम ऐसा करना है, तो मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो यानी अभी जा नहीं पाऊंगा। तो इस हर मौसम में लड़ने का हुनर जो है, हाँ, यहाँ से मिलता है। और गर्मी, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में आदमी क्या करेगा? कूलर लगा के सोएगा। ठंडी में क्या करेगा? रजाई में छुप के सोएगा। तो ठंडी, गर्मी, बारिश, ये मौसम आते और जाते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे गुरु माँ ने बताया कि जब ठंडी आ रही है अपना काम कर रही है, बारिश आ रहा है अपना काम कर रहा है, गर्मी अपना काम कर रहा है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? इस्लाम, आप किसका इंतजार करो? तो मेरे माइंड में समझ में आया, हाँ यार, ये तो मैडम एकदम क्लियर बोल रही कि वो तो अपना समय काम कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? अरे इस्लाम जी, अगर आपने समय के साथ नहीं चला, ये समय का चक्कर जो है ना, ऐसा गोल गोल घूमता है, वो गोल गोल घूम के आपको उसमें निकाल के बाहर फेंक देगा। तो जब बाहर फेंक देगा तो फिर क्या होगा? आपको समझ में आ जाता है। तो मैं अपने गुरु माँ के लिए मैंने लिखा था कि ये सर्दी, ये बारिश, जो उन्होंने हमें बताया तीनों मौसम का, तब मुझे समझ में आया कि ये सर्दी, ये बारिश, ये सर्दी, ये बारिश, ये तपती धूप, सभी वक्त से लड़ने का सहूर मुझे बीएसएस दे के बाजू दिया, चरिंदे परिंदे पे काबू दिया, गुरु भी दिए और तरीका भी दिए, गुरु भी दिए और तरीका भी दिए। कामयाबी, कामयाबी का मतलब सक्सेस मन, कामयाबी के बेहतर किताबें दिए। लोगों के लहजों को सुनकर, लोगों के लहजों को यानी आवाज को सुनकर, उन्हीं के सवालों को सवाल दिए, उन्हीं के सवालों पे सवाल करने का अपने को हुनर दिया। 60 ऐसे 60 ऐसे जवाबों की किताबें भी दिए। देश दुनिया घूमने के मौका दिए। गरज की मंच, माला और माल दिए। शोहरत और आखिरत विरासत भी दिए। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया विरासत में तेरे लिए। पता क्या किया तूने मेरे लिए? सही तो है। थैंक यू, थैंक यू। मैं जो भी यहाँ पे बातें बोला, मैं पहले कोशिश किया कि स्लाइड को मैं आगे बढ़ाऊं, नहीं बढ़ा पाया, लेकिन कोशिश तो किया, है कि नहीं? सर बोलते हैं कि आप अपनी स्लाइड अपने हाथ से शेयर करें तो बेहतर रहेगा, नेट बोलने में प्रॉब्लम आती। मैंने आज भरपूर कोशिश किया, लेकिन नेटवर्क की वजह से ये इशू नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और रहा सवाल, अभी मैं जितने भी मैंने यहाँ पे बोला, जो भी वाणी मैंने बोली है, वो मेरे गुरुओं की सिखाई हुई वाणी थी। इसमें जो भी अपशब्द हो, जो भी आपको बुरा लगा हो, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी वाणी थी, मेरे गुरु की सिखाई हुई वाणी नहीं थी। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैंने अपने गुरुओं का मार्गदर्शन पे चलने का प्रतिज्ञा ली है, मैं उसी पे चलूंगा। लेकिन नादान हूँ, लेकिन सीख जाऊंगा धीरे धीरे में। थैंक यू, धन्यवाद सर जी, थैंक यू।